Hello everyone, this is Bhojpuri Bhardwaj and welcome back to the channel BBC version. As you know, we have already completed first lecture of this chapter, Classics History. So let's start the further. So it's about the Silent Sentinels, the story of the Megaliths. अब ये मेगालिथ्स क्या है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे जो ब्यूरियल साइट्स थे, जो कब्रगाह थे, ऐसे स्थान जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता था, डेड बॉडीज़ को, तो उसके किनारे किनारे जो बड़े बड़े स्टोन के बोल्डर्स लगाए जाते थे उनको बोलते थे मेगालिथ्स। अब ये उसी की स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, साइलेंट सेंटिनल्स। अभी सेंटिनल्स क्या होता है? सेंटिनल्स मतलब होता है पहरेदार। क्या है? पहरेदार। और साइलेंट मतलब शांत। शांत पहरेदार क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहरेदार इसलिए हैं कि वो पहरेदारी करते हैं उस साइड की, और शांत इसलिए क्योंकि स्टोन्स है, कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है या कोई भी लिविंग बींग्स नहीं है, इसलिए वो साइलेंट सेंटिनल्स कहे जाते हैं। कौन? मेगालिथ्स। क्या कहे जाते हैं? साइलेंट सेंटिनल्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ नोन एज साइलेंट सेंटिनल्स? सो इट्स मेगालिथ्स. ओके, एंड व्हाट इज़ मेगालिथ्स? It's the large rock boulders that surrounded the burial sites. Okay, so let's detail it. Look at the illustration on the next page. देखिए अगले पेज पे दिया हुआ है झलकी, उसमें क्या दिया है? Make it some zoom out. Okay, that help you to see this clearly. Yes, so these stone boulders are known as megaliths. Let's see to the next page. What is given here? See this one. Okay, make it zoom in, you will see it clearly. This the rock boulders. See the rock boulders that are large in size is known as what? These all are megaliths. Okay, megaliths that surrounded near the burial site. Okay, understand? Yes, let's come forward. Make it again zoom out. So look at the illustration as you seen. Are you looked out? So what was that? Megaliths. These were carefully arranged by people. इसको कौन अरेंज करता था? People, लोग जो दफनाने के लिए जाते थे. And were used to mark burial sites. और उसका यूज़ किस लिए करते थे? मार्क करने के लिए. किसको? ब्यूरियल साइट्स को. ठीक है, ऐसे स्थान जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता था उनको मार्क करने के लिए. द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगैन अबाउट 3000 ईयर्स अगो. और ये परंपरा कब शुरू हुई? लगभग 3000 साल पहले. ठीक है, किस चीज़ की परंपरा? टू अरेंज द मेगालिथ्स. ओके, एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर. मतलब सेंट्रल इंडिया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, ये सारी चीज़ें, कश्मीर, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरा. ऊपर नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेके और नीचे पूरा साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, कर्नाटक तक ये चीज़ें प्रचलित थी. ठीक है, चलिए देखते हैं आगे. अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट आर शोन ऑन मैप 2. वेल, some megaliths can be seen on the surface, other megaliths burials are often underground. कुछ चीज़ें क्या होती थी? सरफेस पे. सरफेस की मतलब कि ऊपर ही, ज़्यादा डिग नहीं किया जाता था उसको. ठीक है, और कुछ क्या होता था? अंडरग्राउंड, मतलब कि बहुत ज़्यादा गड्ढा करके तब उसको दफनाया जाता था. समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट्स फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. These are the only indication that there are burial beneath. मतलब वहाँ पे शवदाह गृह है, ब्यूरियल साइट है, कब्रगाह है, सिर्फ इसको दिखाने के लिए किसको यूज़ किया जाता था? अ सिंगल लार्ज स्टोन. ठीक है, और ये आर्कियोलॉजिस्ट ये भी फाइंड किए हैं कि सर्कल भी था वहाँ पे स्टोन बोल्डर्स का. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे कि सर्कल भी है. ये देखिए, ये लार्ज बोल्डर्स का. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. ऑल दिस ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स. देखिए ये जितने भी कब्रगाह थे
उनके कुछ कॉमन फीचर थे। क्या थे कॉमन फीचर? जनरली द डेड वर बरीड विथ डिस्टिंक्टिव पॉट्स अलग अलग प्रकार के पॉट्स में दफनाए जाते थे, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। नाउ देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, what is known as the distinctive post, so that are black wear and red wear. Understand? Good. So see, let's further. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeleton of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold. मतलब सिर्फ वहाँ पे लोगों के शव ही नहीं पाए गए हैं, उसके अलावा क्या क्या पाए गए हैं? टूल्स और वेपन्स, ठीक है, औजार और हथियार दोनों। किस चीज़ के? आयरन के और समटाइम्स स्केल्टन ऑफ हॉर्सेस, मतलब घोड़ों के भी हड्डियों के अवशेष मिले हैं। हॉर्स इक्विपमेंट मतलब क्या? जैसे उनके पीठ पे बैठने के लिए जो लेदर का बनता है वो, या उनके पैर में जो नाल ठोका जाता है वो लोहे का, ये सारी चीज़ें। और क्या मिली है? स्टोन एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑल्सो। देखिए, ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, पत्थर के भी आभूषण मिले हैं और सोने के भी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अभी तक तो हमने देख लिए कि मेगालिथ्स क्या है, वो कैसे काम करता है, क्या क्या वहाँ पे मिले हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। अब देखिए, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, इसका मतलब है कि सामाजिक अंतर इस सिविलाइजेशन में भी था, हड़प्पा में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विथ अ स्केल्टन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। मतलब जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो ये मानते हैं कि जो भी चीज़ें स्केल्टन, मतलब कि जो हमारे हड्डियों के टुकड़े हैं, वो जो मिले हैं स्केल्टन, वो उनके पास की चीज़ें मिली हुई जितनी भी हैं वो किससे बिलोंग करती थी? डेड बॉडी की। जैसे मान लीजिए कि ब्यूरियल साइट पे कोई डेड बॉडी मिला है और उसके आसपास में मनके मिले हैं, आभूषण मिले हैं, या किसी छोटे मोटे जानवरों के हड्डी मिले हैं, तो इसका मतलब क्या कि वो उससे संबंधित थे या उसके पसंदीदा थे, तो हो सकता है उनके साथ दफना दिया जाता था उनको। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि किसी दूसरे कब्रगाह से किसी दूसरे कब्रगाह में ज़्यादा भी मिल जाते थे चीज़ें, जैसे किसी में एक दो ही मिलते थे, किसी में एक दो से ज़्यादा मिल जाते होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज नंबर 12। अब देखिए, देख लेते हैं थोड़ा सा, पेज नंबर 12, ये कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 12, मैप 2। अच्छा, ये तो दूसरे चैप्टर पे जाना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा, छोड़िए, बाद में देख लिया जाएगा उसको। अभी यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे हम अभी देख रहे थे क्या? फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज नंबर 12, हियर वन स्केल्टन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च सेल। कॉन्च क्या है? एक टाइप का मटेरियल है। इतनी सारी चीज़ों के साथ सिर्फ एक स्केल्टन मिला है। मतलब लोगों की हड्डी, जो शारीरिक ढांचे की हमारी हड्डियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं स्केल्टन। ठीक है, उसमें सिर्फ बोन्स होते हैं और कुछ नहीं, मसल्स का थोड़ा ज़रा भी पार्ट नहीं होता है, कंकाल जिसको बोलते हैं हम लोग। अदर स्केल्टन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। ठीक है, बाकी कुछ है जिनके पास सिर्फ कम, थोड़े से ही बर्तन उनके आसपास में मिले हैं। दिस फाइंड सजेस्ट दैट देयर वॉज सम डिफरेंसेस इन स्टेटस अमोंग द पीपल हु वर बरीड। अब यहाँ से साफ साफ समझ में आता है कि जो लोगों को दफनाया गया था उनके बीच में भी कुछ न कुछ अंतर था। सम वर रिच, अदर्स पुअर, सम चीप्स, अदर फॉलोअर्स। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा धनी होते थे जिनके पास ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, सही बात है। जिनके मेगालिथ्स में ब्यूरल साइट्स पे ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, इसका मतलब जाहिर सी बात है, कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि वो अमीर होंगे। जिसके पास कम मिलेगा वो गरीब होंगे। जिसके पास ज़्यादा आभूषण, सोने चांदी मिलेंगे, इसका मतलब कि ये वो मुखिया था। और बाकी के पास, जिसके पास कम मिलेगा, उसको माना जाए कि वो उसके फॉलोअर थे, उनको मानने वाले, उनकी बातों का पालन करने वाले।
तो सामाजिक अंतर भी यहाँ पे दिख गया कैसे, ब्यूरियल साइट से। तो एक ब्यूरियल साइट से रिलेटेड हमें कितने सारे पॉइंट मिल गए। वेयर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मींट फॉर सर्टेन फैमिलीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ब्यूरियल स्पॉट्स जो हैं वो फैमिली से, कुछ विशेष फैमिली से रिलेटेड होते हैं। देखिए कैसे, समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केल्टन। कभी कभी क्या होता है, मेगालिथ्स में एक से ज़्यादा कंकाल मिले हैं। एंड दिस इंडिकेट दैट पीपुल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बuried इन द सेम प्लेस द नॉट एट द सेम टाइम। मतलब ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जो लोग थे उनके घर के सारे परिवार के जन एक ही कब्रगाह में दफन किए जाते थे, लेकिन एक ही टाइम पे नहीं। These bodies of those who died later were brought into the grave through the path holes। देखिए अब वहाँ पे एक पार्थ होल्स बनाया जाता था। पार्थ होल मतलब कि क्या हो गया, मतलब जैसे एक बार शव डाल दिया गया तो अब उसको निकालेंगे नहीं, अब उसकी उसी के नीचे नीचे एक और कब्रगाह बनाएंगे खोद के, ठीक है। और उसमें जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको वहीं पे बरीड कर दिया जाएगा। स्टोन सर्कल्स आर बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द surface probably served as साइन पोस्ट टू फाइंड द burial sites। वहाँ पे क्या होता था कि स्टोन सर्कल मतलब पत्थर से घेरा बना दिया जाता था, किस चीज़ के लिए, कि वहाँ पे सरफेस को साइन पोर्ट के रूप में, वहाँ सरफेस को साइन पोर्ट के रूप में जैसे यहाँ पे पत्थर लगा दिए उससे पता चले, सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड टू, कि जब भी लोग चाहें तो वहाँ पे आ सकें, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं स्पेशल ब्यूरियल एट इमाम गांव, ठीक है। एक स्पेशल ब्यूरियल साइट मिला है इनाम गांव पे। वहाँ पे क्या है, फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2। देखिए यहाँ से देखते हैं, फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़। अब ये जो इनाम गांव है वो कहाँ है, घोड़ रिवर पे, और ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। अब ये भीमा क्या है, एक नदी है और उसकी ट्रिब्यूटरी है घोड़ नदी। वहाँ पे कौन सा साइट मिला है, इनाम गांव, और वो कैसा साइट है, वो ब्यूरियल साइट है, ठीक है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। और ये कब मिला है, 3600 से 2700 साल पहले। हर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पे जो डेड बॉडी मिली है वो कैसी है, उनके सिर को उत्तर की तरफ रख के और शरीर को एकदम सीधा लेटाया जाता था। समटाइम्स ब्यूरियल्स वर विद इन द हाउसेज। कभी कभी क्या मिला है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जो ब्यूरियल्स हैं मतलब जो कब्रगाह हैं जहाँ लोगों को दफनाया गया है वो विद इन द हाउसेज है, मतलब घरों के अंदर हैं। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेंट फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। मतलब ऐसे पात्र, वेसल्स मतलब बर्तन या पात्र, जो कि प्रोबेबली कंटेंट फूड एंड वाटर, जो कभी कभी भोजन और पानी उसमें रहता था, वर प्लेस्ड विद द डेड। उनको कहाँ रखा जाता था, डेड के साथ, डेड बॉडी के साथ। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4 लेग्ड क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ 5 रूम्ड हाउस। मतलब कि ये आंगन में, घर के बीच में, जिसके चारों तरफ से घर है उसके बीच के आंगन में मिला हुआ है, एंड इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, ठीक है। मतलब सेटलमेंट जैसे ये इतना बड़ा सेटलमेंट है, उसके बीच में यहाँ पे मिला है दफनाते हुए, और उसके चारों तरफ से क्या है, उसके चारों तरफ से घर बने हुए हैं। और कोर्टयार्ड मतलब क्या होता है आपको भी पता है, आंगन। ये क्या है, ये है आंगन, कोर्टयार्ड, आंगन, ठीक है। देखिए दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रैनरी। और उस घर में क्या था, ग्रैनरी भी था। ग्रैनरी मतलब होता है अन्नागार। अन्नागार, अन्नागार मतलब क्या है, अन्न रखने का स्थान, अनाज। अब यहाँ पे थोड़ा सा बैक करते हैं, अनाज रखने की जगह, अन्नागार उसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग पोजिशन। मतलब मान लीजिए कि जैसे ये बॉडी है तो इसके पैर क्या है, ऐसे क्रॉस लेग हैं, ठीक है। क्या है, क्रॉस लेग पोजीशन में ऐसे है,
कहाँ पे मिला ये? इनाम गांव पे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, ये एक लास्ट पैराग्राफ बचा है कि वहाँ पे शव कैसे मिले हैं, कौन सा ब्यूरियल साइट है, कौन सी नदी के किनारे है, उसको कैसे सुरक्षित किया जाता था, वहाँ पे लोग गरीब अमीर का कैसे पता चलता था, ये सारी चीज़ें हम जान गए। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ के लोगों का पेशा क्या था। ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली दैट आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीसम। सीसम मतलब क्या होता है? तीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने घरों में, ठीक है, जिसका मेथी बनता है। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, many bearing cut marks that show they may have been used as food have also been found। मतलब कुछ ऐसे जानवरों की भी हड्डियां मिली हैं जिन पे कट मार्क है, जिससे क्या पता चलता है कि उनको भोजन के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, दिस इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक डॉग, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मंगूज, बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, मतलब कि सारी चीज़ें जो ज़मीन पर रहते थे, पानी में रहते थे, सब चीज़ें। देर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट एंड वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। मतलब कि खाने के भी बहुत शौकीन थे, वो सारी चीज़ें ये मिली है वहाँ से। कहाँ से? इनाम गांव से। तो उनका ऑक्यूपेशन क्या हो गया? इसका मतलब कि वो हंटर भी थे, गैदरर भी थे, ओके, और ग्रेन्स भी मिले हैं, इसका मतलब कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी थी उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देख ली। अब आइए देखते हैं एक बार, लेट्स रिकॉल, एक बार सारी चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के थ्रू ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो चैप्टर एक बार ओवरव्यू आपका हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ से। देखिए यहाँ पे जो दिया है मैच द कॉलम, इसको देखते हैं थोड़ा सा जूम आउट करके। ठीक है, अब देखिए सूक्त मतलब क्या है, हमने पढ़ा था सूक्त का मतलब होता है वेल सेड। सूक्त का मतलब क्या होता है? वेल सेड। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, अब ये कैरियट्स क्या है? कैरियट्स मतलब रथ, कहाँ यूज होता था? बैटल्स में, युद्ध में। ठीक है, यज्ञ क्या है? यज्ञ है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब होता है त्याग। क्या होता है? सेक्रीफाइस मतलब त्याग, क्योंकि इसमें क्या, किसका त्याग किया जाता था? अश्व का, अश्व को छोड़ा जाता था। और दास, दास कौन है? स्लेव्स। वापस कर लेते हैं इसको, दास कौन है? स्लेव। ठीक है, स्लेव को ही दास कहा जाता था। और मेगालिथ्स क्या है? स्टोन बोल्डर्स, पता ही आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैच द कॉलम। अब चलते हैं आगे। आगे में क्या दिया हुआ है? यह दिया हुआ है कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कितना है? 5 है। देखिए, स्लेव वर यूज फॉर, वो यूज फॉर वर्क, वो किस लिए यूज़ किए जाते थे? काम के लिए। ठीक है, मेगालिथ्स आर फाउंड इन, मेगालिथ्स कहाँ पे पाया गया है? इनाम गांव, इनाम गांव। ठीक है, स्टोन सर्कल और बोल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज टू ब्यूरियल्स। ठीक है, पोर्ट होल्स वर यूज फॉर बरीड रिलेटिव्स। ठीक है, और सबसे लास्ट, पीपल एट इनाम गांव एट मीट एंड फ्रूट्स, FRUITS। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। ठीक है, अब इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, बैक करके। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? देखिए क्या क्या पढ़ा। साइलेंट सेंटिनल, सेंटिनल्स मतलब पहरेदार, पहले भी बता चुके हैं। तो शांत पहरेदार कौन थे? मेगालिथ्स। और मेगालिथ्स क्या थे? लार्ज स्टोन बोल्डर्स। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या देखा था कि आगे देखते हैं क्या देखा। हाँ, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस भी पता चला था, क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेसल्स थे, बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स थे, टूल्स थे, और कुछ लोगों के पास कम थे। तो यहाँ से सोशल डिफरेंस क्लियर हो जाता है। वर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज, कुछ ऐसे भी ब्यूरियल साइट मतलब कब्रगाह मिले हैं जहाँ पे क्या है?
एक परिवार विशेष का मतलब कि एक परिवार के 2-4 मेंबर हैं, वो एक ही ब्यूरियल साइट पे दफनाए गए थे, बरीड किए गए थे। और स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव। अब देखिए इनाम गांव में जो ब्यूरियल साइट मिला है उसमें क्या था कि वो घर के आंगन के बीच में मिला था, ठीक है। और इनाम गांव में जो ब्यूरियल साइट मिला था उसमें जनरली एडल्ट्स के मिले हुए हैं, बरीड डेड, और उनको सीधी अवस्था में एकदम स्ट्रेट लेटाया गया था। और उसके बाद उसको क्या किया गया था, उत्तर की तरफ उनका सिर किया गया था और पैर कैसा था, क्रॉस लेग पोजीशन में, ठीक है। अब आगे देखिए ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का। ऑक्यूपेशन वहाँ पे एग्रीकल्चर भी था, इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो ग्रेन्स मिले हैं वो खुद से तो उगेंगे नहीं, और एनिमल्स के मिले हैं बोन्स, उस पर कट मार्क, तो इसका मतलब कि वो एनिमल्स को भी फूड के रूप में रखते थे। बाकी सारे एनिमल्स के भी मिले हैं, कुछ एक्वाटिक एनिमल्स के भी मिले हैं, तो इसका मतलब कि वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी करते थे। तो यहाँ से हमने देख लिया मैच द कॉलम भी देख लिया और कंप्लीट द सेंटेंस भी देख लिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो वीडियो होगा हमारा चैप्टर 5 क्लास 6 हिस्ट्री। जब तक क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होता है तब तक क्लास 7 पे हम लोग नहीं चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।